Hi everyone, welcome back to my channel Code with Ahmed. In this video we are going to solve next problem. ठीक है, all right, let's begin. Let's get started with our next numerical problem. That is problem number 4. ये प्रॉब्लम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख लिए हैं. टाइम को बचाने के लिए हम क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके हैं और कुछ स्टेप भी लिख चुके हैं, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम नंबर 4, if u is equal to tan inverse y divided by x y by x, verify that dou square u divided by dou y dou x is equal to dou square u divided by dou x dou y. ठीक है, ये हमको वेरीफाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम जान लेंगे कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है. ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है. टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होता है. ठीक है, तो हम यहाँ ये हमको देख लेंगे फर्स्ट, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, ओके. ठीक है, तो ये फार्मूला लगाएंगे आप. इस पर फार्मूला लगाते हैं. ठीक है, तो सपोज वी हैव गिवन. ठीक है, यू इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. ठीक है, तो हमको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन फिर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, इसलिए करेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है, दोनों को वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमारा है ना, मिक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है. ठीक है, क्योंकि यह मिक्स है, dy डो एक्स डो वाई. ठीक है, तो ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट किए डो यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हमको पता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ जो हमारा जो है, यहाँ पे हमारा पूरा एक्स है. ठीक है, तो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई बाई एक्स, ये हमारा पूरा एक्स टर्म है, तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. और फिर इसको फिर हम फर्दर हमारा ये जो है हमको फर्दर ये हमारा पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा. तो डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डो इजकल टू डो वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये डिफ्रेंशिएट होगा. ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंशिएट होकर जो आएगा वन प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर मल्टीपल ऑफ, अब देखिए यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंशिएट करें, लेकिन यहाँ ऊपर वाला टर्म वाई है. ठीक है, यहाँ ऊपर वाला टर्म वाई है. तो हम जानते हैं एक चीज़ कि फिर से हम आपको बता देते हैं वैसे कि अगर हम डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, ठीक है. इसी तरह से हम डी बाई डी एक्स वन बाई एक्स का स्क्वायर करते हैं तो माइनस वन बाई एक्स की होता है. ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएटर है. इसी तरह से हम अगर जब डी डिवाइडेड बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई बाई एक्स है ना, तो ये हमारा वाई टर्म है, ये हमारा एक्स टर्म है. तो इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया है. इसी को हम डिफ्रेंशिएट यहाँ कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा ये माइनस में आएगा, माइनस ये मल्टीपल है माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, तो एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा हमारा. ठीक है, वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. हमारा सिंपली हम इसको एलसीएम लेके एक्स है एक्स स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से यहाँ हमारा आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर. ठीक है, इतना तो आता ही होगा, बेसिक है ये सब चीज़. अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको बोलें कमेंट बॉक्स में, हम चीज़ों को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा टर्म ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये आपस में इक्वेट हो गया तो हमारा आ गया वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये माइनस था, ये हमारा माइनस. ठीक है, ये हमारा आ गया. ठीक है, ये डी डो एक्स के रिस्पेक्ट में किया. ठीक है, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो हमारा ये आया. ठीक है, उसी तरह हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई. ठीक है,
रिस्पेक्ट टू वाई। इसी से ये जो हमारा जो है इसको रिस्पेक्ट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दो डिवाइड बाई 2y वाई डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किए फिर इसको एलसीएम लेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर हमारा चाह के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको ये हमारा वाई ये हमारा वाई सेम है, ठीक है। ये हमारा वाई ये हमारा सेम है तो ये वाई सेम रहेगा तो हमारा 1 आ जाता है 1/x, ठीक है। 1/x यहाँ पर हमारा 1/x आ जाएगा, ठीक है। वाई का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा ना, कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट का डिफरेंस 0 आता है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें तो उसका 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई टर्म है, यहाँ पर वाई टर्म है, तो इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा 1/x, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x आया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा तो फाइनल आएगा हमारा ये एक इक्वेशन एक एक्स इक्वेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। फिर हम दो को भी रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर लिए। नाउ दो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई 2y 2x, ये क्या है हमारा, बेसिकली हमारा ये टर्म है, ये हमारा ये है 2 स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई 2y 2x, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइडेड बाई 2y 2u डिवाइडेड बाई 2x। देखिए इसको हम सिर्फ एक्सपेंड करके लिखे हैं, ये और ये दोनों भी सेम है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसको 2y। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके लाए हैं, वो क्या था टर्म, वो टर्म ये आया था हमारा -y = x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको एक कोशेंट रूल के ऊपर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। कोशेंट रूल फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कोशेंट रूल है, ये कोशेंट रूल है, डिफरेंशिएट करना है जी, इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग द कोशेंट रूल, ठीक है। तो कोशेंट रूल क्या कहता है, ठीक है। कोशेंट रूल समझाते हैं आपको हम कि कोशेंट रूल क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी कोशेंट रूल, सपोज कि यहाँ बताते हैं, ठीक है आपको। सपोज कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, ठीक है। सपोज इफ y = u डिवाइडेड बाई v, ठीक है, व्हेन u एंड v आर डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ द x, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि हम dy डिवाइडेड बाई dx, d डिवाइडेड बाई dx u एंड v, ये हमारा टर्म आया, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब इन टर्म को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए ये कोशेंट रूल ऐसे ही डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। आपको यहाँ देखिए अच्छे से, ठीक है। कोशेंट रूल क्या कहता है, देखिए कोशेंट रूल ये कहता है कि जो भी नीचे वाला टर्म है उसका स्क्वायर हो जाए, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर नीचे वाला को बाहर रखें, ऊपर करें, नीचे वाला को जो भी नीचे वाला टर्म उसको ऊपर करके लेफ्ट साइड में लिखें और ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करें, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करें, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। फिर माइनस, फिर जो भी ऊपर वाला टर्म है उसको बाहर लिखें और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करें। ये हमारा टोटल ओवरऑल कोशेंट रूल हमारा कहते हैं वो डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल कोशेंट रूल है, ठीक है। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम इसका स्क्वायर किए, ठीक है, इसका स्क्वायर किए। ये वाले टर्म को हम बाहर रखेंगे, ठीक है, ये वाले टर्म को हम बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले को हम डिफरेंशिएट करना है। तो वाई के टर्म में डिफरेंशिएट हो रहा है तो हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि हमको यहाँ से डिफरेंशिएट हो गया, उसके बाद हमको माइनस आएगा, यहाँ माइनस आने के बाद अब हम बाहर वाले टर्म को हम बाहर रखेंगे, ठीक है। जो भी बाहर दूसरा टर्म है, ऊपर वाला टर्म जो है उसको हम फर्स्ट ऊपर वाले टर्म को हम लेफ्ट में रखेंगे, निकालेंगे और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर वाला टर्म क्या है हमारा -y है
और हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसको डिफ्रेंशिएट करना तो ये तो एक्स वाला टर्म है तो ये जीरो हो जाएगा हमारा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ये हमारा आ जाएगा 2y, ये हमारा 2y हो गया, ठीक है, 2y। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद सॉल्व कीजिएगा तो हमारा इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। आप तो बाद वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ नहीं इसमें से माइनस हो गया, 2y स्क्वायर है ना, 2y स्क्वायर में से 1 स्क्वायर माइनस हो गया, तो हमारा ये हमारा पॉजिटिव टर्म है तो इसको हम पहले लिया है, वाई स्क्वायर ये हमारा नेगेटिव टर्म बचा है तो लिख दिए, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसी तरह हम एक दूसरे टर्म के लिए भी करेंगे, दूसरे के लिए मतलब कि 2 डिवाइडेड बाई 2x 2y, ठीक है, उसको भी हम सेम इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करके जो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ना हमारा यही आएगा, ठीक है। तो करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 2x 2y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2x 2u डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। जो हम फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किए थे विथ रिस्पेक्ट टू y, वो जो भी इक्वेशन आया उसको हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, वहाँ यहाँ उसको पुट करेंगे, उसको पुट करने पे क्या आता है फिर देखेंगे वैल्यू। वो जो हमारा आया था x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सेम क्वेश्चन टू इस पर अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर, ये वाला टर्म को बाहर रखेंगे, ये वाला टर्म को बाहर रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट एक्स है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, ठीक है, माइनस रखेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद हमारा एक्स माइनस हमारा ये एक्स वाला टर्म को बाहर रखें, एक्स वाला टर्म को बाहर रखें, एक्स को दूसरे वाले को टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2x आएगा, 2x आया हमारा डिफ्रेंशिएट करने पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, हमारा माइनस 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारा 2x स्क्वायर है, ठीक है, हमारा 2x स्क्वायर है और 2 स्क्वायर ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ हमारा पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर माइनस ये 2 है ना, माइनस 2x है, माइनस 2x स्क्वायर में से पॉजिटिव एक्स स्क्वायर जाएगा तो बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, ये हमारा इसको फर्स्ट को, ठीक है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट को और सेकेंड को हम देखेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है। फर्स्ट में देखिए हमारा ये हमारा इक्वेशन आया था सॉल्व करके, ठीक है, जब दो यू को रिस्पेक्ट टू दो वाई एंड दो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ था, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हमारा ये आंसर आया था और ये इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए थे तो हमारा ये आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ भी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दो भी आंसर सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 दो स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई 2y 2x, ठीक है, और 2 स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई 2x 2y, यही तो हमको वेरीफाई करना था ना। आप देख सकते हैं ये हमको वेरीफाई करना था, ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था हम दिखाते हैं आपको, ये वेरीफाई करना था, क्वेश्चन में ये था, देखिए क्वेश्चन में ये था, प्रॉब्लम था, इतना गिवन दिया था, हमको वेरीफाई करना था। तो सिंपली क्या किया, वी हैव गिवन tan इनवर्स इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, जस्ट वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा ये टर्म आया, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये टर्म आया, ठीक है। इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो वाई को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा ये टर्म आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद ये टर्म को हम एक्सपेंड किए, ठीक है, एक्स ये टर्म को हम एक्सपेंड करके लिखे, ये भी टर्म को एक्सपेंड करने लिखे। तो फर्स्ट ये टर्म को एक्सपेंड किए, तो ये टर्म को एक्सपेंड किए तो क्या हुआ,
ये टर्म को एक्सपेंड किए तो हम इस तरह से लिखे, इसको इस तरह से लिखे, तो ये फ़ायदा हुआ कि हमको ये टर्म का इक्वेशन हम यहाँ पुट करिए, ये टर्म का इक्वेशन पुट करने पे हमको ये कोसेंट रूल आ गया, u डिवाइड बाई v का रूल लगा के हम ये प्रॉब्लम को यहाँ से हम यहाँ तक वेरीफाई सिंप्लीफाई कर लिए इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद फिर से हम सेम इसको भी एक्सपेंड करके सॉल्व करके ये है आखिरी में जो रिजल्ट आया इसका और इसका दोनों का रिजल्ट सेम आया, तो इसलिए फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 से हमारा ये इक्वेशन वेरीफाई हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।